सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अब उस गोपी को तो बहुत आनंद आया। कन्हैया के साथ उसने बड़ी मस्ती की, लेकिन जिस गोपी के घर की मटकी नहीं टूटती ना, उसको बड़ा बुरा लगता। तो कोई कोई गोपी तो क्या करती, अपने घर की मटकी जानबूझकर तोड़ देती, और सास जब डांट लगाती ना तो नाम लगा देती नंद के छोरे का कि माँ जी मेरे ऊपर नाराज मत हो, अपने गांव में एक ही है ना मटकी तोड़ने वाला, नंद का छोरा, उसी ने आकर तोड़ा। तो सास कहती कि बहू जा यशोदा के पास और जाकर शिकायत लगा करा, और सुन सुबह सुबह जाना, यशोदा घर में ही रहे। एक दिन तो सुबह सुबह ब्रज की सारी गोपियां यशोदा मैया के द्वार पर, अरे ओ यशोदा मैया। मैया ने कहा क्या है? ये सारी नई नई बहुएं आज मेरे द्वार पर, क्या हुआ? गोपियों ने कहा वो तेरा लाला कहाँ है? यशोदा मैया ने कहा कि सो रहा है। नहीं, पहले उसको बुलाओ। तो मैया ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया सो रहे थे, आंखों से मलते हुए आंखों को हाथों से बाहर आए। अब आंखों में काजल लगा है ना, और हाथ से मल दिया तो पूरा काजल गालों पर फैल गया। बड़ी बड़ी आंखें लग रही जगन्नाथ भगवान की तरह, आधे गाल पर आंखें काजल फैला हुआ है। मैया के आंचल को पकड़ के खड़े हो गए। क्या है मैया? मैया ने कहा ये तेरी सखियां आई हुई हैं। हाँ बोल बेटी क्या बात? तो इन सब गोपियों ने तो पहले लाला का दर्शन किया जी भर के, बड़ा प्यार आ रहा था कन्हैया पर। सोचा कैसे शिकायत लगाऊं। ये शिकायत तो एक बहाना था, हकीकत में तो दर्शन ही करना था। देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। श्री कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। ये ताना ये तो बहाना था, हकीकत में कृष्ण का दर्शन पाना था। फिर भी गोपियों ने कन्हैया को छेड़ने के लिए मैया से शिकायत लगाई। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वात्वत दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः, मर्कान् भोक्षन् बिभजति सचन्नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम्। एक गोपी ने कहा मैया तो पतो है तेरो लाला चोर है गयो है आजकल। जैसे ही मैया ने कहा चोर, गोपियों ने कहा कि हाँ मैया, हम सबन को घर से तेरो लाला मक्खन चुरावे है। यशोदा मैया ने जब सुना बहुत नाराज हो गई। बस 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 बस, चोर चोर कहकर के मेरे लाला को बदनाम कर दिया है। अरे मुट्ठी भर की तो पेट है, कितना खाता होगा बेचारा। बड़ी नाराज हुई, तराजू लेकर के बैठ गई कि तौल तौल करके ले जाओ जिसके घर से जितना खाया। गारी नाही दीजो सखी ये गरीबन को जायो है, मेरे लाला को गाली मत दो। एक तो वैसे ही बेचारा थोड़ा सांवला सा, ऊपर से कहीं बदनाम कर दिया ना तो बड़े होकर मेरे लाला को कोई छोरी भी नहीं देगा। गारी नहीं दीजो। सूरदास जी ने बहुत प्यारी पंक्ति गाई है। मही की मटुकिया अंगना में आन धरी,
माही की मटुकिया। तो गोपांगनाओं ने कन्हैया की शिकायत लगाई, लेकिन मैया ने उल्टी गलती गोपियों की ही साबित कर दी। बाद में फिर थोड़ी डांट भी लगाई गोपियों के सामने, लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले। और इस प्रकार ब्रज के लोगों को प्रभु ने बहुत आनंद दिया। कुछ लीलाओं को मैं संक्षेप में आपको बताऊं। एक दिन भगवान ने सुखिया नाम के एक फल वाली पर भी कृपा किया, वह कथा सुनाई। और एक दिन भगवान अपने ही घर की मटकी फोड़ डाले। मैया थोड़ी नाराज हो गई थी, तो कन्हैया इतने नाराज हो गए, अपने ही घर की मटकी फोड़ दी और बाहर उखल पर बैठ करके उस मटकी की मक्खन लुटा रहे बंदरों को। मैया बहुत नाराज हुई, आई और कन्हैया को पकड़ करके उखल से बांधा। तब भगवान ने एक बड़ी अद्भुत लीला की। नंद बाबा के द्वार पर दो पुराने वृक्ष थे यमलार्जुन के। असल में ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर मणिग्रीव। नारद के श्राप से दोनों वृक्ष बन गए थे और प्रभु के स्पर्श से उद्धार होना था। इसलिए भगवान ने आज कृपा करी, उखल में बंधे। तब भगवान घुटनों के बगल चलते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से भगवान गुजरे और भगवान की कुहनी दोनों वृक्षों में स्पर्श हो गई। और तब वो वृक्ष दोनों कड़कड़ाहट में धड़ाम से टूटे, धरती पर गिरे और उसमें दो पुरुष बाहर निकले और उन्होंने भगवान का दर्शन करते हुए बहुत प्यारी स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे गोविंद, आज आपका दीदार करते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरी वाणी सदैव आपका गुणानुवाद करती रहे, मेरे हाथ सदैव आपके चरणों की सेवा करते रहें, मेरा मस्तक सदैव आपके चरणों में झुका रहे, मेरी दृष्टि सदैव आपका दीदार करती रहे। ऐसी कृपा करिए मालिक, ऐसा प्रेम आपके चरणों में मेरा समर्पित हो। भगवान मुस्कुराए, आशीर्वाद दिए, दोनों अपने अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को गए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।